इसके बाद बेटा इन खानकाहों में सिलसिलों की भाषा, इसमें लोग हिंदी में बातचीत करते थे। लोकल लैंग्वेजेस को भी इन्होंने अडॉप्ट किया। इन्होंने लंबी कविताएं जिसे मसनवी कहा जाता था वो भी लिखी। और समा यानी कि खानकाहों में म्यूज़िकल जो हैं भजन कवालियाँ इत्यादि गाई जाती थी, तो उस मौके को समा कहा जाता है। इसके अलावा छोटी कविताएं भी लिखी जाती थी और संतों के द्वारा रची गई रचनाएं भी जो है वो समय समय पर गाई जाती थी। आत्मा के परमात्मा की यात्रा का जो तरीका है वो भी इन्होंने बताया, प्रेम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। इसके अलावा बेटा सूफियों के स्टेट के साथ अच्छे रिलेशन थे। ये जो है चिश्ती धन और सम्मान के रूप में दान स्वीकार करते थे। राजा इन्हें समय समय पर बहुत अधिक दान देता था ताकि ये जो है विभिन्न प्रकार के लोगों को आगे दिया जा सके। शासक सूफी संतों के साथ संपर्क रखना चाहते थे और वो उनका समर्थन भी करते थे। उल्मा ने बहुत सारे कानून बनाए। माना जाता है कि उलिया मध्यस्थ के रूप में काम करता था और शासक जो हैं अपनी कब्र सूफी दरगाहों के पास भी अत्यधिक बनवाने की कोशिश करते थे। इसी के बाद बेटा इसमें हमारा नवीन भक्ति पंथ आ जाता है, जिसमें हमने कबीर के ऊपर फोकस किया। कबीर के जीवन के बारे में कोई खास हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी वाणी की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें उनके विभिन्न प्रकार के जो फॉलोअर्स हैं वो अलग अलग स्थानों पर कबीर बीजा, कबीर पंथी और कबीर दादवली। इसके अलावा बेटा इसी में हमारा गुरु नानक देव ने खुद खालसा पंथ की नींव नहीं रखी। उन्होंने पवित्र शब्दों को यूज़ किया। वो एक पाकिस्तान में पंजाब के ननकाना गांव में उनका जन्म हुआ था। ये घूम घूम कर अपना जो है संदेश देते थे। हिंदू और मुसलमान के धर्म ग्रंथों को इन्होंने नकारा। इन्होंने पूर्ण रब का कोई भी लिंग आकार नहीं बताया और इस प्रकार बाद में इनके फॉलोअर्स ने इनकी वाणी को और उनके जो 4 गुरु हैं उनके 5 फॉलोअर ने तथा बाकी उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, बाबा अर्जुन देव ने गुरु नानक और उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ में संकलित किया और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली। इसी में लास्ट में मीराबाई